बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की परेशानी से बचा के रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे पंजाबी मटन पुलाव। जिस तरह से पंजाबी लोग मटन पुलाव बनाते हैं सिंपल तरीके से, उस तरह से आज आपको मटन पुलाव बनाना सिखाएंगे। बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव बनता है। आपने रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखना है ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आ सके। तो चलिए मटन पुलाव बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है प्रेशर कुकर और इसके अंदर हम 1 kg मटन ऐड कर लेंगे। मटन हमारा फ्रीज़ किया हुआ है। 1 अदद प्याज मोटे पीसेस में काट के ऐड कर लेंगे। अदरक ऐड कर लेंगे और साथ में ऐड करेंगे लहसुन के जवे 6 से 7 अदद, बादियन का फूल 1 चम्मच, सौंफ, दारचीनी, ज़ीरा और साबुत धनिया, लौंगें, सब्ज़ इलायची और साथ में साबुत काली मिर्चें। तमाम मसाले हम ऐड कर लेने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच नमक और 1 जग पानी ऐड करके इसको लगाएंगे हम ढक्कन और 45 मिनट तक हम इसको प्रेशर कुकर में कुक कर लेंगे ताकि इसकी अच्छे से यखनी जो है वो तैयार हो जाए। 45 मिनट बाद हमने खोल लिया है प्रेशर कुकर। यखनी बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है और गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इसको छान लेंगे। देगची में आधा कप हमने ऐड कर लिया है कुकिंग ऑयल और इसके अंदर 1 बड़े साइज़ की प्याज काट कर ऐड कर लेंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, यही कलर हमें चाहिए था। अब इसके अंदर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच ऐड कर लेंगे और इसको भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। जो गोश्त हमने बॉयल किया है उसको बोटियाँ अलग कर लेंगे और यखनी को भी छान कर हम इस्तेमाल करेंगे। अब ऐड कर लेंगे सब्ज़ मिर्चें 3 अदद कटी हुई और 3 अदद टमाटर कटे हुए। अच्छे से इनको भून लेंगे। अच्छे से तमाम चीज़ें भुन चुकी हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच और नमक ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच नमक हमने यखनी में भी ऐड किया था। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छा सा मसाला जो है वो हम भून लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुनकर रेडी हो चुका है। इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे बॉयल किया हुआ गोश्त और 3 से 4 मिनट गोश्त को भी मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि इसके अंदर जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। गोश्त को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब जो हमने यखनी छान कर रखी थी वो ऐड कर लेंगे। चावल हमारे जो हैं वो 2.5 गिलास हैं बासमती के। आधा घंटा पहले हमने उनको भिगो कर रखा था और 4 गिलास यखनी ऐड कर लेंगे। हमेशा की तरह आपको यही कहूँगी कि कभी भी चावलों से डबल पानी ऐड ना किया करें। इससे चावल जो हैं वो गल जाते हैं और टूट जाते हैं। चावलों में पानी कम ऐड किया करें और पानी खुश्क होने पर दम लगाकर चावलों को तैयार किया करें। इससे चावल खिले खिले पकते हैं और टूटते भी नहीं। गोश्त में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे चावल
और चम्मच हिलाकर इसको ढक देंगे और ढक कर इसको हम तकरीबन 80% पानी खुश्क होने तक मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। चार से 5 मिनट में पानी जो है वो 80% खुश्क हो चुका है। अब हल्के हाथों से इसमें हम एक दफ़ा चम्मच हिलाएंगे और फिर से इसको ढक कर हम फ्लेम नीचे से लो कर देंगे और दम पे इसको 15 मिनट मज़ीद हम कुक कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए अब चावलों को हम 15 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, पुलाव हमारा बनकर रेडी हो चुका है। पंजाबी मटन पुलाव बनकर हो चुका है रेडी। अब हम इसको दिखाते हैं आपको कि किस तरह का हमारा पुलाव जो है वो रेडी हुआ है। कम पानी के साथ आप देख सकते हैं कि चावल हमारे बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। एक एक दाना जो है वो खिला हुआ है। जो लोग मटन पुलाव को पसंद करते हैं वो जान चुके होंगे कि पुलाव किस तरह का बना है। तो चलिए अब हम करते हैं इसको डिश आउट और फिर आपको दिखाते हैं। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पंजाबी मटन पुलाव। आई होप कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।